चलिए जी, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो आज हमारा मेन टॉपिक है, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गूगल एड्स को। और गूगल एड्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, और ये मकसद इसका ये होता है कि जितने भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितने भी आप कह सकते हो बिजनेस हैं, वो अपना जो स्टार्ट जो है ना, वो गूगल एड से लेते हैं। क्योंकि गूगल एड से इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हॉट ऑडियंस आती है। ठीक है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज का बता देता हूँ, कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस के बारे में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ये जितनी भी है ना, यहाँ पर कोल्ड ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस इस तरह से होती है कि इनका आपको माइंड सेट बनाना पड़ता है। आप इनको फैंसी वीडियोस दिखाते हो, पिक्चर्स दिखाते हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देते हो। और ये क्या होते हैं कि उस प्रोडक्ट से ना ये क्या कहते हैं, नॉलेज लिया, सब कुछ लिया, और उसके बाद जाके ना फिर ये इंटरेस्ट होता है तो उनको आके वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ये क्या आती है, सारी सारी फेसबुक ऑडियंस और ये तमाम का सोशल प्लेटफॉर्म्स। गूगल गूगल इटसेल्फ हॉट ऑडियंस है। इसमें 90 टू 95% जो पर्सन है ना, वो क्या करता है, यहाँ पर आकर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंटेंट से आता है। ठीक है ना? वो इसलिए नहीं आता यहाँ पर कि उसने इंफॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज का लेना है। तो वो लाजमी परचेज के इंटेंट से आया होता है। परचेज के इंटेंट से इसलिए आया होता है क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। वो आईफोन को आकर सर्च करेगा या यहाँ पर, क्योंकि उसको आईफोन के बारे में मालूम है। ठीक है ना? इसलिए उसने आईफोन को आके यहाँ पर सर्च किया गूगल पे। इंफॉर्मेशन आ गया आईफोन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस आ गए, और वहीं पर आया हुआ है कि यार यू कैन गेट 40% डिस्काउंट ऑन आईफोन, अगर आप लेना चाहते हो तो वो वहां से परचेज भी कर सकता है। ठीक है ना? तो गूगल इसलिए हॉट ऑडियंस पे कैप्चर करते हैं। ठीक है ना? और मैं कह सकता हूँ कि 85 टू 90% जो है ना, जितने भी बिजनेस हैं अपना स्टार्टअप जो लेते हैं ना, वो गूगल एड से लेते हैं। उसके बाद जाके ना वो अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स, और इन तमाम तर एड्स की तरफ जाते होते हैं। ठीक हो गया? और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग गूगल एड्स को यूज करने जा रहे हैं कि गूगल एड्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लोग गूगल एड्स के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रीच न्यू कस्टमर ऑनलाइन विद गूगल एड्स। ठीक है ना? आप न्यू कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, आप ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हो। ठीक है ना? और आप वो तमाम तर चीजों की मतलब फैसिलिटीज हासिल कर सकते हो एज कस्टमर इंटेंट। ठीक है ना? तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ गूगल एड से ले सकते हो। ठीक हो गया? तो यहाँ देखो, तो ये असल चीज है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये शो करा रहा है कि जैसे ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है, नीचे ऐड शो हो रहा है। हम लोग मोस्टली यूजर्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, जाने के बाद हम लोग जाके कोई चीज पे जाके सर्च करते हैं गूगल पे। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफ्यूम्स के बारे में लिखता हूँ। परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी आईपी यूज हो रही है। लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ब्रांड्स आ गए हैं, डिफरेंट उनकी वेबसाइट्स आ गई हैं कि आप हमारे से बाय करो, हमारे से बाय करो। उन्होंने अपनी हेडलाइंस लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, नीचे उन्होंने कॉल आउट एक्सटेंशंस दी हुई हैं, मजीद इनहांस किया हुआ है कि भाई आप हमारे से चीज को बाय करो। बट एक चीज जो ज्यादा मैटर करती है, जिसको नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देख सकता है और कर सकता है। यहाँ पे देखो आपको क्या चीज नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, और ये नीचे स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा है, दो चीजों में स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ये स्पॉन्सर्ड कौन आ रहे हैं, ये तमाम तर वो, हाँ, ये तमाम तर वो लोग हैं जिन्होंने गूगल एड्स को यूज करते हुए अपने एड्स लगाए हुए हैं। ठीक हो गया? अब दो चीजों का मैं आपको फर्क बताता हूँ। एक बिजनेस एसईओ कर रहा है, आपको एसईओ के बारे में मालूम है? हम्म। अच्छा सर, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि ये आपका सर्च इंजन हो गया। ठीक है ना? आप अपनी वेबसाइट को क्या करते हो, उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करते हो अकॉर्डिंग टू द सर्च टर्म, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उसके मुताबिक, कि एक कीवर्ड के बारे में कितनी सर्चेज आ रहे हैं, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। उन सारे के सारे कीवर्ड्स को क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, ऑर्गेनिकली रैंक होती है। ये विद दी उस पर टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है उसका, और काफी लेंथी काम होता है। 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, मोस्टली लोग होते हैं 6 6 महीने से भी करवा रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिकली रैंक कर रही होती है वेबसाइट। ठीक है ना? इस पूरे पूरे सर्च इंजन जो आपका, जो आपको फेज नजर आ रहा है इसके अंदर। दूसरी चीज आती है एड्स। ठीक है ना? अब ये किसका प्लेटफॉर्म है, गूगल का। ठीक है ना? जब आप गूगल को पे करते हो, तो गूगल आपको ये कहता है कि मैं आपका ऐड
अगर एक बंदा 6 महीने से या साल से भी एसईओ करके टॉप पेज पे आया हुआ है, मैं आपका ऐड विद इन अ सेकंड में उससे ऊपर शो कराऊँगा। ठीक हो गया? तो ये फ़र्क है गूगल एड्स का, ये है पावर गूगल एड्स की। ठीक हो गया? अब आपने एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है और आपको मालूम है कि भई हमने 6 महीने के बाद जाके इंस्टीट्यूट को ओपन करना है और 6 महीने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसकी एसईओ करवा रहे हो, ऑर्गेनिकली उसको रैंक कर रहे हो कि भई हम लोग ये सर्विसेज़ देते हैं, ये सर्विसेज़ देते हैं और आपकी वेबसाइट रैंक होकर इस टॉप पेज पे आई हुई है। अब कोई भी आके सर्च कर रहा है भावलपुर के अंदर कि भई ऑनलाइन कोर्सेज़ करने मैंने भावलपुर में, आपकी वेबसाइट टॉप पे शो हो रही है। एक न्यू बिज़नेसमैन उस्मान ने अपना न्यू बिज़नेस ओपन किया और उसने कहा कि यार मैं अपनी ऐड चलाता हूँ विद द हेल्प ऑफ किसकी लेता हूँ मैं गूगल एड्स की। और उसने आके क्या किया, गूगल को पे किया, पैसे दिए गूगल को, अपना ऐड डिज़ाइन किया और गूगल को दे दिया। गूगल ने आपका ऐड उस पे टॉप पे शो करा दिया। ठीक है? तो ये आप कह सकते हो फ़र्क अ, डिफरेंट बिटवीन द एसईओ और गूगल एड्स मार्केटिंग के थ्रू। ठीक हो गया? गूगल एड्स। अगर आपका लॉन्ग टाइम वर्क है ना, आपको मालूम है 6 महीने के बाद जाके मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है, तो 6 महीने के लिए आप एसईओ करना स्टार्ट कर दो आप। ऑर्गेनिकली आपकी रैंक हो जाएगी वेबसाइट, ऑर्गेनिकली लोग आ रहे होंगे, ऑडियंस आ रही होगी, फिर उसके बाद आप अपनी ऐड चला दो। हाँ, फिर नहीं दिखाएगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। इसमें तो ये होता है ना कि आपने एक ऐड लगाया तो वो 2-4 दिन के लिए तो ऐड नहीं चलाओगे ना इसमें। ये तो गूगल की लर्निंग खाली आपका ऐड को लर्निंग करते-करते 3-4 दिन लगा देता है। ठीक है ना? और उसके बाद जाके आपको रिज़ल्ट शो कराता है। रिज़ल्ट तो आपको फर्स्ट डे के अंदर विदिन 1 हॉर के बाद आपको रिज़ल्ट शो करा देगा, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। बट गूगल अ, जितना मतलब आप इसको डाटा प्रोवाइड करते हो, जितनी चीज़ें आप इसको प्रोवाइड करते हो, उतना ईज़ी होता है गूगल के लिए, उस तरह के क्लाइंट्स को ढूँढना, उस तरह की नीश इंटरेस्ट बेस्ड लोग जो होते हैं, उनको ढूँढने में। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से वर्क करता होता है। हुँ? कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। ये ओल्ड वेबसाइट बनी हुई है, इसको अपडेट नहीं किया इन्होंने। हाँ, अब क्योंकि पहले ना ऐड शो ही होता था। जब भी आप सर्च करते हैं ना वहाँ पर ऐड लिखा हुआ आता था। अब न्यू अपडेट आई है तो उसके मुताबिक यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, ऐड नहीं लिखा हुआ, तो ये बस फ़र्क है। ऐड जो है ना वो थोड़ा समझो ना थोड़ा स्टैंडर्ड में ही नहीं आता, स्पॉन्सर्ड ये स्टैंडर्ड में आ जाता है, तो ये चीज़ है बस और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप की जीमेल आपकी जीमेल के ऊपर गूगल एड्स के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आपने जस्ट आके उसको इनेबल करना होता है। ठीक हो गया? और आप एक जीमेल के ऊपर थाउज़ेंड्स ऑफ गूगल एड्स के अकाउंट बना सकते हो। उसमें कोई नहीं है कि भई आप नहीं बना सकते। आप थाउज़ेंड्स ऑफ गूगल एड्स बना सकते हो और सारे के सारे वर्क करते होते हैं। हाँ, ऐड चलाने के लिए वेबसाइट का ज़रूरी है। हाँ, उसकी वेबसाइट का होना लाज़मी है। हुँ? नहीं, नहीं, आपका तो होना तो आप क्या हो देखो आप तो उसका इंटरफ़ेस को है यूज़ कर रहे हो ना आप। आप एज़ अ एक्सपर्ट के तौर पे आप उसके गूगल एड्स को यूज़ करते हो, उसके बिज़नेस को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसमें ये चीज़ लाज़मी नहीं है कि आपकी वेबसाइट हो, आपका बजट लगेगा, आपके पैसे लगेंगे, कुछ नहीं। वो सब कुछ क्लाइंट का होगा, ठीक है ना? और जिस तरह से अब आप लोग ऐड चलाते हो फ़ेसबुक पे, क्लाइंट को बोलते हो जी मैं इतने पैसे लूँगा, ठीक है ना? और आपका ऐड चला दूँगा मैं, ठीक है ना? हालाँकि आपने ऐड 5,000 का चलाया हो, उससे आपने लाख रुपए लिया हो, लेकिन इट्सेल्फ गूगल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ये आपको सम टाइम ऐसी चीज़ें दिखा देगा, आप परेशान हो जाओगे, यार ये क्या हुआ है? सम टाइम ऐसी चीज़ें दिखा देगा, आप कहोगे यार इससे अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है, क्योंकि टोटली मशीन लर्निंग है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना कि यार मैंने इस चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है ना? तो मैं ये आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जस्ट ओनली दिस प्लेटफ़ॉर्म आपका टिकटॉक ऐड को कवर करेगा, आपके इंस्टाग्राम ऐड को कवर करेगा, आपके फेसबुक एड्स को कवर करेगा, आपके टिकटॉक एड्स को कवर करेगा, आपके लैंडिंग एड्स को कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हर चीज़ को ये कवर अप करेगा। ठीक हो गया? तो ये हर चीज़ को कवर अप करता है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग गेम्स खेलते हो, ठीक है ना? और गेम्स खेलते-खेलते अचानक से ऐड आ जाता है। वो बेसिकली ऐड कहाँ से ऑपरेट हो रहा था? गूगल ऐड से हो रहा था। आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब च देखते-देखते कोई अचानक से वीडियो आ जाती है
और वो वीडियो जो आती है, वो ऐड जो आता है, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? वो गूगल ऐड से हो रहा है। ठीक है ना? आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट पे साइड्स पे, बॉटम्स पे जितने भी एड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे गूगल ऐड से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा जितने भी एड्स होते हैं रेलेवेंट टू, आप कह सकते हो, अगर आप डायरेक्शंस के ऐड लगाना चाहते हो, लोकेशन बेस्ड गूगल मैप्स के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, कोई बंदा सर्च करता है कि भावलपुर में डिजिटल मार्केटिंग की कौन-सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर डिजिटल नेक्स्ट ने अपना ऐड चलाया होगा, तो उसका ऐड जो है ना टॉप पे शो हो जाएगा कि यार ये ऐड चल रहा होगा। उसको तो नहीं पता होगा ऐड चल रहा है, पर टॉप पे शो हो रहा है कि डिजिटल नेक्स्ट जो है ना, ये यहाँ पर लोकेट है और ये तमाम तर चीज़ों को हैंडल कर रही है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब हम लोग न्यू अकाउंट बनाना है, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है? और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको ओपन करने दो। ये हमारे से ऑप्शन मांगेगा कि आप लोग न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसको आप कनेक्ट करना चाहते हो। अभी जो जितने भी अकाउंट्स आए हुए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं इस सिंगल ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस क्या आ रहा है, ऊपर वो लिखा हुआ है। ठीक है ना? वो ईमेल एड्रेस आ रहा है और इस पे ये मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं। इस एक कुछ इसमें से इसने खुद अकाउंट्स बनाए हैं, कुछ ये अकाउंट्स हैं जिनको क्लाइंट ने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक्सेस दी है। ठीक है ना? क्लाइंट ने यही कहा है कि भई आप मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दो, मैंने उसको अपनी ईमेल एड्रेस दी। उसने क्या दी? अपने अकाउंट की एक्सेस दे दी मुझे। तो उसका अकाउंट भी मुझे यहाँ पे शो होगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो ये दोनों क्या डिफरेंट अकाउंट्स हैं, जबकि इन अकाउंट्स को मैंने नहीं बनाया। बट इन अकाउंट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और मेरे पास पूरी अथॉरिटी होगी इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए, इस पे एडिट करना, चीज़ें बनाना, हर चीज़ों को करना, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आता है। हुँ? पोस्ट हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स हर चीज़ एडिट हो सकती है इसमें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसमें आपको एज़ कम्पेयर टू फ़ेसबुक के आपको इस पे 600 ज़्यादा आपको क्या कहते हैं चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएँगी। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ से अभी जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं करता हूँ न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? और और ये मुझे बता रहे हैं कि ऑलरेडी आपने 2 दिन पहले बनाया है, उसको ओपन करना है। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे अगर आपको कोई भी गूगल ऐड अकाउंट नहीं होगा, आप जैसे स्टार्ट पे बटन दबाएँगे, वो डायरेक्ट आपको ना इस पेज पे ले आएगा। ठीक है ना? अगर आपके 1-2 अकाउंट्स बने हुए होंगे, तो आप जब स्टार्ट नाउ पे दबाएँगे, तो आपको फिर वो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपने जो प्रीवियस अकाउंट्स बनाए हुए थे, उनको ओपन करना है या फिर आपने ये न्यू अकाउंट्स जो है ना, इनकी तरफ जाना है। ठीक हो गया? अच्छा, अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूँ कि ये गूगल का आ गया है न्यू फ़ेस, ठीक है? और ये टोटली न्यू फ़ेस है और ये देखो इसमें इसने अब देखो क्या किया है, स्मार्टनेस चेक करो। अब एक बिज़नेसमैन जो है, वो गूगल ऐड्स को तब यूज़ करेगा, जब उसने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, ठीक है ना? ऐसे वो जाके एक्सप्लोर नहीं करेगा चीज़ों को देखने के लिए गूगल ऐड्स क्या काम करता है, किस लिए नहीं होता। तो उसने यूज़र इंटरफ़ेस के लिए उसने तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप अपना बिज़नेस का नेम एंटर करो, वेबसाइट डालो और ये नेक्स्ट करते जाओ। ये चंद एक प्रोसीजर्स हैं, इनको फुलफ़िल करो, आपका ऐड जो है ना चल जाएगा। उस ऐड की अथॉरिटी किसके पास होगी? गूगल के पास होगी। गूगल आपका ऐड जहाँ शो कराए, जिधर शो ना कराए, कहाँ कराए, कौन-सी ऑडियंस को कराए, कौन-सी एज वाइज़ दिखाए, को लोकेशन भी तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। लोकेशन में आपने मज़ीद डीप डाउन करना है, नहीं करना। और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, वो गूगल के अपने होल्ड में होगी, आपके पास नहीं होगी। आपको मतलब जस्ट ये होगा, गूगल आपको शो कराएगा, यार इतना रिज़ल्ट आया है, इतने लोगों ने अप्रोच किया है, इतने लोगों ने नहीं अप्रोच किया। हालाँकि वो बजट कंट्रोल में लोग थे, जितनी कन्वर्जन आई हैं, सेल्स आई हैं, क्या वो बजट कंट्रोल में थी? नहीं थी। अगर मैं मज़ीद उनको एनालाइज़ करना चाहता हूँ, डीपली देखना चाहता हूँ कि ये जितने भी कस्टमर्स आए हैं, क्या ये जेन्युइन कस्टमर्स हैं, बॉट्स हैं, क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें आपको गूगल नहीं देगा, अगर आप उसके मुताबिक ऐड बनाओगे। ठीक हो गया? एक दूसरा तरीक़ेकार है जिसमें गूगल बता रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैम्पेन, विदाउट ये कैम्पेन बना रहे हैं, हम लोग ऐड बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो विदाउट कैम्पेन बनाए, विदाउट इन्फॉर्मेशन, देन आप इस पे क्लिक करो। इसका एक और ऑप्शन होता था नीचे, पता नहीं क्यों नहीं शो करा रहा है ये गायब हो जा भाई।
गायब हो जाओ, ये कैसे गायब होगा? नीचे हो जाओ, होगा ना गायब? फिर इसमें नो। जो हमारा जो लास्ट फेज था ना, लास्ट फेज में हमें ये कहता था कि आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता था स्विच टू एक्सपर्ट मोड। हम लोग एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करते थे और हमारा अकाउंट जो है ना बन जाता था, ठीक है ना। अब ये न्यू अपडेट आई हुई है तो उसके मुताबिक ना इसने डिफरेंट ऑप्शन दे दिए। अभी वो मांग रहे हैं मेरे से कि आप बिलिंग कंट्री अपना ऐड करो। कौन सा आपका बिलिंग कंट्री है? मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ से सबमिट करता हूँ मैं से कि भाई मुझे आप मेन जगह पे लेके जाओ, ठीक है। ये अकाउंट बन गया है। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे हम लोग क्लिक क्लिक करते हैं और ये हमारा अकाउंट बन गया है। ये अकाउंट बन गया, फिर भी ये ओल्ड फेस पे ही ले आया हमें। इसको यहाँ से हम लोग चेंज व्यू करते हैं, वही सेम ओल्ड फेस पे ले आया। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितने बिजनेस हैं जो गूगल एड्स को यूज़ करते हैं और कितने फ्रॉडी हैं जो गूगल एड्स को यूज़ करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती होती हैं, ठीक है। तो यूएसए, यूके और ये जो तमाम तर एरियाज जो है ना, यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो सीरियस होकर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। किसी किस्म का फ्रॉड और ये चीज़ें नहीं करते होते। पाकिस्तानी लोकेशन से कोई भी ऐड बनाता है, ग्रुप बनाता है, तो इधर यहाँ पर न्यू अपडेट्स आते हुए टाइम लगती है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर न्यू अपडेट्स जल्दी आ जाती है। तो मैं अब आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये गूगल का एड्स अकाउंट जो है ना ये बन चुका है, ठीक है? और इसमें कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं, कुछ चीज़ें अभी बेसिक लेवल पे हैं। आपने जब भी अपनी न्यू कैंपेन बनानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंपेन का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि इसमें कैंपेन्स जो है ना किस तरह से वर्क करता है। दैट्स वन। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस इमेज को। उप्स! तो बहुत बड़ी पिक्चर हो गई है। हँसते हो? दैट्स वन। आप लोगों ने गूगल एड्स का अकाउंट बनाया, ठीक है? और अकाउंट बनाने के बाद आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कैंपेन पे, ठीक है ना? कैंपेन क्या होती है? आप जिसके अंदर अपनी लोकेशन को टारगेट करते हैं, अपने बिज़नेस को टारगेट करते हैं, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ठीक है ना? कितने से कितने देर तक आपका ऐड चलना है, टाइमिंग वगैरह उसमें मेंशन करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप कैंपेन लेवल पे ऐड करते होते हैं इसके अंदर। फिर दूसरे नीचे आते हैं इसमें ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप्स में ये होता है कि आप इसमें अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं या फिर आपने यूट्यूब मार्केटिंग करनी है, यूट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी वीडियोज़ वगैरह ऐड करेंगे या अपने ऐड ग्रुप्स के अंदर आएँगे, ठीक है ना? आपने ऐड ग्रुप के अंदर ये देखेंगे कि आपने कौन सी एज, जेंडर, कहाँ का ऐड शो कराना है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी ऐड ग्रुप्स में आती हैं। और लास्ट वन आ रही है एड्स। एड्स ये होती है कि आपने कौन सी वीडियो को प्रमोट करना है। जी, मैंने अपनी वीडियो को प्रमोट करना है, आप वो वीडियो जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है ना? और ऐड करने के बाद क्या होगा, आप उसकी हेडलाइन देंगे, डिस्क्रिप्शंस देंगे और ये तमाम तर चीज़ें देंगे। ये आपका क्या होगा, एक पूरा जो स्ट्रक्चर जो है ना गूगल एड्स का वो इस तरह से वर्क करता होता है। ठीक हो गया? और अगर अब हम लोग यहाँ से आते हैं अपने क्या कहते हैं न्यू कैंपेन लिखा हुआ है, ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट हो गया। अब हम लोग न्यू कैंपेन पे जाते हैं और नहीं, नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि हर ईमेल के ऊपर गूगल एड्स का अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, यू जस्ट हैव टू गो एंड इनेबल इट। ऑफ कोर्स ये अभी सेव है आपका अकाउंट, ये आपका अकाउंट बन चुका है। ये उसकी आईडी आ रही है 7976, ये इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर मल्टीपल और अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो आप यहाँ से जाके इसको ओपन करें और ये आपको शो करा देगा आपने और कौन कौन से अकाउंट्स बनाए हुए हैं या फिर किन किन अकाउंट्स के ऊपर आपको क्लाइंट ने एक्सेस दी हुई है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ रही है। ठीक हो गया। अब देखो ये 717 4786
0819, ये डिफरेंट आईडीज है, हर चीज, हर अकाउंट की यूनिक आईडी है। ठीक हो गया। अब हमने ये न्यू अकाउंट बनाया है, तो इसकी यूनिक आईडी है, और उस यूनिक आईडी कौन सी है इसकी? 7976, जो लास्ट वन में आ रहा है। ये टोटली चेंज है, 7976 इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये हम लोग इजीली इसको देख सकें। ठीक हो गया। अब ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। और अगर आप इसको क्लोज करते हो अकाउंट को, नेक्स्ट टाइम आप आके फिर से इसको ओपन करते हो, तो आपसे ये पूछेगा कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है। जैसे लास्ट टाइम हमें दिखा रहा था, हमने न्यू अकाउंट पे क्लिक किया था। अगर आप देखते हो कि यार मेरा 7976 था अकाउंट, आप उसको ओपन कर सकते हो, यही फेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एड्स बनाए में, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। और ये अकाउंट आपका दूसरे अकाउंट को कुछ नहीं कहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसी एक ईमेल पे अगर आपने 500 अकाउंट बनाए हुए, तो 500 के 500 अकाउंट एक दूसरे को कोलैप्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपने जो सा अकाउंट खोलना है, उसके अंदर जितनी भी चीजें आपने एडिट की हैं, चेंजिंग की, वो उसी अकाउंट में ही है, दूसरे अकाउंट में वो चीज नहीं होगी। मल्टीपल कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एड्स बना सकते हो आप इस पे, नो लिमिट। एक अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल बना सकते हो। हम्म एक वक्त में, एक टाइम में बना सकते हो आप। बता तो रहा हूँ, मल्टीपल एड्स रन कर सकते हो आप। अब ये गूगल एड्स का क्या कहते हैं, ये फेज जो है, जो आपने हम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीजें जो एडवांस लेवल पे गूगल एड्स पे काम करते हैं, वो कभी भी इन चीजों को ओपन नहीं करते हैं। ये गूगल की एक और टूल है, उसको यूज करते हैं, और उस टूल को यूज करते हुए वहां पर जाके विद इन अ सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ एड्स बना लेते हैं वो, और वो थाउजेंड्स ऑफ एड्स ही चल रहे होते हैं। अब दुबई के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, मैं लास्ट टाइम काम कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितनी देर में एक ऐड बनाते हो। मैंने कहा हार्डली मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं, मैं बना लेता हूँ। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा 30 सेकंड्स के अंदर ऐड बना के दिखाओ। मुझे टूल के बारे में मालूम था, लेकिन मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल 30 सेकंड बना के दिखाओ। उन्होंने कहा ये टूल, मैंने कहा माय गॉड, मैंने इतनी अरसे से यूज ही नहीं किया इस टूल को। तो वहां पर क्या होता है, उस टूल के अंदर आप एक कंपेन को, उसी एक कंपेन की रेप्लिका 50 कंपेन्स बना सकते हो। हाँ, उसके 50 कंपेन्स बना के ना, 50 को आप डिफरेंट टारगेट कर दो। एक को आप कहो कि यार ये 18 से 25 साल पे चलेगी, पूरी कंपेन चल रही है। 25 से 35 साल की एक अलग कंपेन बना दिया आपने, लोकेशन बेस अलग डाल दिया आपने, टारगेटिंग अलग कर दिया है, एड कॉपीज ईच एंड एवरीथिंग अलग कर दी है, ठीक है ना। तो अभी मैं कहता हूँ आपको कि दुबई जो है ना, इस टाइम वो हब है गूगल एड्स का, ठीक है ना। एक कंपनी एक दिन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एड चलाती है। अगर अब वीजा सर्विसेज जो है ना, वीजा किसी को भी वीजा चाहिए, टिकट लेनी है, तो वो आके यहाँ पर देखेगा, गूगल के ऊपर सर्च करेगा, ऑलरेडी 5-6 और ब्रांड्स होंगे, कंपटीटर्स होंगे जो एड्स चलाया होगा। जब आपके एक दिन के अंदर थाउजेंड ऑफ एड्स चल रही हो, ठीक है ना, और उसने गूगल ने उसको 100% क्या कहते हैं पेज पे रखना है, तो आप कंपटीशन को विन करके बैठे हुए होते हो, ठीक है ना। अगर एक दिन के अंदर 500 लोग आते हैं टिकट वगैरह बाय करने के लिए दुबई की, तो 500 में से 350-400 बंदा आपके से ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, आपके थाउजेंड्स ऑफ एड्स चल रही हैं, आपने बजट का मुंह खोला हुआ है फुल टाइम। आपके डेली की स्पेंडिंग जो है ना, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की आपकी स्पेंडिंग है, आप अपने एड्स पे लगा रहे हो, और उसके बदले आपको बिजनेस मिल रहा है, तो जाहिर बात कर रहे हो। हम्म, नहीं, इसके लिए लाजमी नहीं है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपको ऐड लगाना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा। हाँ, ये कर सकते हो आप, फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे जाके लिखो इफ समवन नीड गूगल एड सर्विसेज, तो आप अपना ऐड चला सकते हो, वहां से पिक कर सकते हो। एज कम्पेयर टू आप गूगल के, जैसे मैंने आप परफ्यूम्स को सर्च किया हुआ है, यहाँ पर जाके आप लिखोगे ना कि इफ समवन नीड गूगल एड सर्विस, गूगल आपका अकाउंट विद इन अ सेकंड्स में उड़ा देगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, आपको तो आजाद नहीं देता यार। आप डायरेक्ट पिच करो गूगल की यहाँ पर आके। गूगल, आप सब लोग गूगल को क्यों यूज करते हो, इसी वजह से यूज करते हो कि यहाँ पर कोई फ्रॉड एक्टिविटी इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। आपको हमेशा जेन्युइन चीज मिलेगी, आपने यहाँ पर जाना है, और इसी चीज को एनालाइज करना, मैनेज करना, हर चीज करना, गूगल ये चीज देख रहा होता है। इसका जो एआई सिस्टम है, वो इतना फास्ट है, आप कंपेन अगर लॉन्च करते हो,
कैंपेन को लॉन्च करने से स्टार्ट होने से पहले आपको बता देगा कि यार ये चीज़ें तब्दील करो, नहीं तो आपका ऐड नहीं चलेगा। आप उसके ऐड को ठीक करोगे, नहीं करोगे तो आपका अकाउंट उड़ा देगा। वो कहेगा मुझे ज़रूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। ठीक है ना? आप जाओ अपना काम करो, कहीं और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके यूज़ करो। आई बात की समझ? हुँ। अच्छा ये गूगल वर्क करता है ऑक्शन बेस पे, ठीक है ना? ऑक्शन इस तरह से कि जिस टाइम मैंने सर्च किया, उस टाइम कितने लोगों की एड्स चल रही थी? क्या और जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनका बजट अवेलेबल था या नहीं था? ठीक है? ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती होती हैं इसके अंदर। अब मैं फिर से इसको सर्च करता हूँ। अ, इसको देखते हैं अभी क्या ऐड आता है यहाँ पर, इसको सर्च करने दो। सेम ही दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कीवर्ड, यहाँ पर मेंस परफ्यूम। अब देखो मैंने मेंस परफ्यूम लिखा, यहाँ पे 3 एड्स आ गई हैं। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, एक और भी ऐड आ रही होगी यहाँ पर, 3 आ रहे हैं। अब मैं नीचे इसके बॉटम में आता हूँ, तो बॉटम पे भी एड्स आ रहे होंगे। ये 1 ऐड आ रहा है बॉटम पे, ठीक है ना? अभी टोटल 4 लोग अभी इस टाइम गूगल उनका ऐड दिखा रहा है फर्स्ट पेज पे, ठीक है? फर्स्ट पेज पे आने के लिए उसको ये एड्स दिखा रहा है 4 लोगों को। मल्टीपल लोग होंगे, लेकिन इस टाइम जो है 4 लोगों का ऐड आ रहा है, ठीक है ना? बाकी का ऐड क्यों नहीं आ रहा? उसमें काफ़ी सारी रीज़न्स आती हैं। उसमें ये आता है कि आपने एड कॉपी बनाई, एड कॉपी आपकी कितनी रेलेवेंट है आपके लैंडिंग पेज से। लैंडिंग पेज आपको कितनी देर के अंदर ओपन होता है, उसकी ओपनिंग स्पीड कितनी है। जो आपने एड्स के अंदर चीज़ें मेंशन की हुई हैं, क्या ये सेम टू सेम परफ्यूम्स वगैरह की ही वेबसाइट है या फिर आप आईफ़ोन बेच रहे हो वहाँ पर? ये चीज़ें मैटर करती होती हैं। कीवर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हैं या नहीं है? ठीक है ना? और उसके अलावा कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और ऐड देखने के बावजूद उन्होंने क्या आपके ऐड को ओपन किया या नहीं किया? और अगर उसने ओपन किया, ओपन करने के बाद वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुका है, उसका बाउंस रेट क्या है। मल्टीपल ऑफ थिंग्स हैं, उनकी बिना के ऊपर गूगल उसको मेंशन करता है कि यार आपके अंदर ये चीज़ें अगर आप इसको ठीक कर लोगे, तो मैं आपका ऐड टॉप पे शो करा सकता हूँ। अगर आपका ऐड नहीं होगा, तो आपका ऐड नीचे शो होगा या सम टाइम 24 घंटे में कुछ ऐसे टाइम होंगे जहाँ पर उसका ऐड शो हो जाएगा, अदरवाइज़ उसका ऐड शो नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आती हैं। क्या? हुँ। हाँ, उन पे होता है लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, कौन जाता है वहाँ पर? आप कभी 2-3 पे जाके आपने शॉपिंग की है? बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो ये चीज़ें आती हैं सारी की सारी गूगल एड्स में, जो चीज़ों को हम लोग मेंशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ठीक हो गया। आप लोग जब अपनी कैम्पेन बनाओगे, कैम्पेन जो भी बनाओगे उसको ओवरव्यू में आके देखोगे, आपकी कैम्पेन यहाँ पर रिज़ल्ट शो करा रहा होगा। कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक आए, कितने लोगों ने उसपे कितनी कॉस्ट पड़ी है, क्या चीज़ें पड़ी हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी। हाँ, सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा था शो। अभी मैं आपको इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं न्यू कैम्पेन्स के अंदर, फिर हम आज का जो लेक्चर है इसको एंड करते हैं हम लोग, ठीक है? और मज़ीद जो है ना फिर हम लोग कल स्टडी करेंगे। अच्छा न्यू कैम्पेन पे आते हैं, न्यू कैम्पेन पे आने के से जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, गूगल ना हमारे से ना ऑब्जेक्टिव्स माँगता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। गूगल ये कहता है कि आप अपने बिज़नेस की रेलेवेंट ऐड लगाना चाह रहे हो, आप लोगों का मकसद क्या है? आप मेरे से क्या चीज़ चाहते हो? ठीक है ना? मैं आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, किस तरह की ऑडियंस ला के दूँ? तो ये चीज़ें वो पूछ रहे हैं। अगर आप सेल्स चाहते हो, आपका परफ्यूम्स का वेबसाइट है, आप समझते हो कि यार मुझे ना सेल्स चाहिए है, लोग आएँ आके परफ्यूम्स को परचेज़ करें, देन आप यहाँ से सेल्स पे क्लिक करोगे, उसके आगे जो-जो ऑप्शंस आ रहे हैं, उन सारों को ओके करके अपनी ऐड बनाओगे। अगर आपकी ये सर्विसेज़ अबाउट प्लम्बर, कार रेंट ए कार, लॉयर की सर्विसेज़ है, डेंटल की सर्विसेज़ हैं, कोई भी ब्यूटी निश की सर्विसेज़ हैं, जिसमें आपको क्या है कि कस्टमर आपको कॉल करे, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म डाल लिखा हुआ है आपने कि ये फॉर्म फिल करो और उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या कोटेशन दें। इस तरह की अगर चीज़ को करना चाहते हो, लीड जनरेट करना चाहते हो, देन यू विल गो टू फॉर लीड्स। ठीक है ना? वेबसाइट ट्रैफ़िक होती है वेबसाइट ताकि अगर आप वेबसाइट की ऑडियंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो और रेलेवेंट ऑडियंस आए आपके पास, सिर्फ़ ऑडियंस आए, ठीक है ना? आप ये चाहते हो और वो अगर ऑडियंस आके चीज़ को परचेज़ करे, ना करे, सिर्फ़ बस ये चीज़ है तो आप वेबसाइट ट्रैफ़िक पे जा सकते हो। क्या करो आप? हुँ।
किसमें? हुँ, हुँ। मैं आपको समझाता हूँ। देखो फेसबुक पे ये होता है कि आपने पिक्सेल वगैरह अटैच किए। पिक्सेल किस-किस की अटैच करते हो आपने कि समवन गो टू दिस पेज और उसने जाके परचेज़ किया इसको, ठीक है ना, परफ्यूम को, तो वो आपको फेसबुक पे दिखाएगा कि यार ये आपकी ऑडियंस गई है फेसबुक से और उसने जाके चीज़ को परचेज़ किया। सेम एज़ यूजुअल गूगल में भी होता है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जैसे हम लोग कैम्पेन पे आएँगे तो वो हमारे से माँगते हैं कन्वर्जन्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टूल्स एंड सेटिंग में। ये यहाँ पर आया हुआ है मेजरमेंट के अंदर कन्वर्जन्स। कन्वर्जन जैसे आप वहाँ पे पिक्सेल को डिस्क्राइब कर रहे थे, गूगल में कन्वर्जन्स हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आपको कन्वर्जन बनानी पड़ती है। कन्वर्जन इस तरह से बनानी पड़ती है, आप क्या कहते हैं, जाके गूगल को बताते हो कि अगर कोई बंदा आकर परचेज़ करेगा परफ्यूम को, तो वो एक कन्वर्जन होगी। अगर कोई बंदा आके वेबसाइट पे जाकर फ़ोन नंबर को बटन को क्लिक करता है या व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करके हमारे से कॉन्टैक्ट करता है, तो वो कन्वर्जन होगी। तो ये एक्सप्लेन करता है। तो इसमें भी बाकायदा कन्वर्जन बनती है। इसमें ये होता है कि आप कुछ कोड्स होते हैं, उसको अटैच करते हो वेबसाइट के साथ, फिर उसमें वहाँ पर जाके आप टैग्स बनाते हो, ट्रिगर्स बनाते हो, थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है और वो उसके बाद जाके ना फिर वो आपको एग्ज़ैक्टली बताता है कि यार ये इस बंदे ने क्लिक किया, इतने लोगों ने क्लिक किया, ईच एंड एवरीथिंग आती है। नहीं, वो गूगल एड्स के लिए होंगे ट्रिगर्स। ठीक है ना? वो आपको जस्ट ओनली कन्वर्जन शो करा रहा होगा। वो ट्रिगर्स होते हैं, हम लोग जाके बनाते हैं, वेबसाइट पे जाके हम लोग पिन कर देते हैं कि यार ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। अगर इन-इन जगहों पे क्लिक करेगा, तो गूगल हमें इस नाम से शो करवाएगा एज़ अ कन्वर्जन कि वो परचेज़ कर रहा है, वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, वो चेकआउट कर रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे शो कराएगा। ठीक हो गया? तो वेबसाइट ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ओनली फॉर द पीपल्स, अगर हमने ऑडियंस को टारगेट करना है कि ऑडियंस हमारे पास जो चीज़ सर्च कर कर आ रही है और सेम रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करना है, तो हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक पे जा सकते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से प्रोडक्ट और ब्रांड कंसंट्रेशन में ये होता है कि ये यूज़ होता है कि प्रोडक्ट वगैरह की क्या कहते हैं अवेयरनेस वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, बट इसके अंदर क्या हम लोग कॉल टू एक्शन का बटन ऐड नहीं करते हैं। कॉल टू एक्शन का बटन पता है क्या होता है? क्या? पेज पे तो ऐड होता है, उसका मकसद क्या होता है? ऑफ कोर्स। और इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर ब्रांड की तरफ जाते हैं आप, तो इसमें जस्ट आप ओनली अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है ना? आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन नहीं ऐड कर सकते, ठीक हो गया? और यहाँ से ब्रांड अवेयरनेस और रीच जो है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन का बटन ऐड कर सकते हो और ये आपका ऐड जो है ना मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे शो होगा, जो-जो गूगल की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, उन सारी जगहों पे आपका ऐड शो होगा और वहाँ पे कॉल टू एक्शन का भी होगा कि आप लर्न मोर करना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट अस करना चाहते हो, आप मज़ीद इसको स्टडी करना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें होंगी। ऐप प्रमोशन में आता है कि अगर आप एप्लीकेशन को क्या करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, अपनी गेम्स को प्रमोट करना चाहते हो, कोई भी एप्लीकेशन है। अगर आप अभी गूगल प्ले स्टोर को खोलो तो आप को ऊपर टॉप पे ना शो हो रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा। वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं? इस ऐप प्रमोशन से हो रहे होते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको वेबसाइट पे शो कराना चाहते हो, तो वेबसाइट पे भी शो हो सकते हैं ये एप्लीकेशंस। फिर वो आपको रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे? लेके जाएँगे आपको क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे लेके जाएँगे। बट वेबसाइट पे जो आ रहे होंगे, वो आपके ऐड डेस्कटॉप पे शो नहीं होंगे। वो जस्ट ओनली मोबाइल फ़ोन पे ही शो होंगे। हुँ, 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 हुँ। वो गूगल इटसेल्फ खुद वर्क करता है इस चीज़ के ऊपर। आपने वहाँ पे लिखा था डेमो लिखा होता है, आप उसको क्रॉस कर रहे होते हो, लेकिन वो प्रेस आप करते हो तो वो क्या ओपन होती है, गेम ओपन हो जाती है, प्ले स्टोर पे ले जाता है। वो इटसेल्फ गूगल इटसेल्फ खुद वर्क कर रहा होता है उस पेज पे। लेकिन वो जो ऐड चल रहा होता है, जो एप्लीकेशंस पे शो करा रहा होता है, वो कौन-सी होती है? आपकी वीडियो एड्स, यूट्यूब यूट्यूब मार्केटिंग के लिए जो आप एड्स चलाते हो, आप वीडियो एड्स जो चलाते हो, वो वीडियो एड्स होती है। वो सारी की सारी। और आप यहाँ से ऐप प्रमोशंस पे भी आके उस ऐड को चला सकते हो। इसमें ऑप्शन होता है कि आप वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो, तो वो फिर वीडियोज़ शो होती हैं।
अगर आप यूट्यूब ऐड चलाना चाहते हो, यूट्यूब ऐड हम लोग बनाएँगे, उसमें ऑप्शन होगा कि अगर से जस्ट ओनली आप यूट्यूब पे दिखाना चाहते हो या फिर आप गूगल के वो तमाम तर थर्ड पार्टीज़ प्रोडक्ट्स पे भी दिखाना चाहते हैं जो रेलेवेंट है वीडियो कंटेंट के, वहाँ पे भी दिखाना चाहते हो, वहाँ पे दिखा सकते हो वो भी। हुँ। देखो स्नैक वीडियो हो गया, टिकटॉक हो गया, उनके अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। वो ऑपरेट यहाँ गूगल से नहीं हो रहे, वो इधर से ऑपरेट नहीं हो रहे। ठीक हो गया ना? यहाँ से आप जस्ट ओनली ऑपरेट कर सकते हो यूट्यूब को, ठीक है ना? और जो मैंने प्लेटफ़ॉर्म्स बताए आपको उनको कर सकते हो। स्नैक वीडियो पे आ रहे हैं, टिकटॉक पे आ रहे हैं, वो उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से ही आप कर सकते हो। और एप्लीकेशंस के अंदर जो गेम्स में जो ऐड चल रही है, वो बैकएंड क्या होता है उसका गूगल प्ले होता है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करते हो गेम सारी, तो वो ओनरशिप किसके पास है? गूगल के पास है। तो गूगल आपको एड्स दिखाता है उन तमाम तो चीज़ों पे। क्योंकि जब आप गेम ऑन करते हो ना, उस गेम को ऑन करते हुए आपसे टर्म्स एंड कंडीशन माँग रहा होता है कि हम आपको अलाउ करते हो या डिनाई करते हो, आप एक्सेस देते हो, नहीं देते। वो इसी चीज़ की माँग रहा होता है कि हम आपको एड्स वगैरह तमाम तो चीज़ें शो करा सकते हैं, आपकी रिसर्च और नीश के मुताबिक। ठीक हो गया? इसके बाद आता है यहाँ पर लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। इसमें आता है कि सेम एज़ यूजुअल जैसे मैंने डिजिटल नेक्स्ट का बताया कि भावलपुर में कौन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा है। तो डिजिटल नेक्स्ट का अगर ऐड चल रहा होगा तो ऐड शो हो जाएगा यहाँ पर, जो गूगल मैप्स के अंदर आ रहा होगा। और लास्ट वन आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। उसमें ये होता है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि अपने बिज़नेस के रेलेवेंट आपने कौन-सा यहाँ से ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है, देन आप उस पे जा सकते हो लास्ट वन में, ठीक है? वहाँ से जाके आप अपने आगे कैंपेन बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हुँ, आप वेबसाइट ट्रैफिक पे जाओ, सेल्स पे जाओ, लीड्स पे जाओ, जिस पे दिल करे जाओ यार। हुँ, नहीं, दोनों चीज़ों में आप कंट्रोल रख सकते हो। उस पे भी कंट्रोल रख सकते हो, इस पे भी कंट्रोल रख सकते हो। वो जो मैंने लास्ट टाइम जब अकाउंट बना रहे थे, तब मैंने आपको बताया था, अकाउंट बनाते हुए तब अथॉरिटी गूगल के पास होती है। अब आपने तो गूगल को उस वक़्त तो ऐड नहीं बनाया हमने वहाँ पर। अब तो हमने यहाँ सिस्टम के अंदर एंटर होकर हम लोग ऐड बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी अथॉरिटी आपके पास है सारी। और आप क्रिएट एंड गोल विदाउट अ गाइडेंस करोगे तो उसमें सेम ऑप्शन दिखाएगा जो वहाँ पर वो शो कराएगा। बस फ़र्क ये होगा यहाँ पर जाकर आप गूगल को बताओगे कि यार मैंने ये कन्वर्जन बनानी है। यहाँ पर गूगल आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता देगा यार इस सेल्स के लिए परचेज़ जो है ना ये कन्वर्जन बेस्ट रहेगी, आप इसी को हाँ, सजेशंस देगा। ठीक है ना? और गूगल को ऑलरेडी मालूम होगा इसने टारगेट क्या किया हुआ है, सेल्स को किया हुआ है। तो मैंने ऑडियंस जो लेकर आने इसकी वेबसाइट पे, उन तमाम तर लोगों को लेकर आना है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है सॉरी परचेज़ करने में चीज़ को। ठीक है ना? तो गूगल उस चीज़ को देगा। क्योंकि मैंने शुरू-शुरू में बताया था गूगल पे सारी हॉट ऑडियंस होती है और वो मोस्टली क्या होते हैं, परचेज़ के इंटेंट से ही गूगल पे जाके उस चीज़ की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। एक तो 85% टू 80% क्या होगा, ये तो ऑडियंस ऑलरेडी परचेज के मोड में है। फिर वहां आपका एड शो हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है ऑलरेडी उन्हें चीज को परचेज करना है। आगे बात की समझ। हम्म हम्म मैंने ये नहीं कहा था कि आप उनको ऑब्जेक्टिव नहीं बता सकते। आप यहाँ से भी जाके इंफॉर्मेशन सेम दे सकते हो। अब मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि गूगल को ये नहीं मालूम कि जो परचेज बटन आपने एज अ कन्वर्जन बनाई हुई है क्या वो कन्वर्जन है या नहीं है। जब 2-3 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग जाके उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, गूगल को मालूम हो जाता है कि हाँ यार, ये लोग जो आ रहे हैं, ये परचेज़ कर रहे हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कोई भी यूज़र को इसकी वेबसाइट पे लेकर आना है, तो वो लाज़मी परचेज़ के इंटेंट रखता हो, परचेज़ में इंटरेस्ट रखता हो, देन मैं इसकी वेबसाइट पे लेकर आऊँ। ठीक है ना? तो डाटा जहाँ तक है ना, वो वहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, ये कुछ नहीं है। क्योंकि आप गूगल को बता देते हो, अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेते हो, गूगल के लिए ईज़ी हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना सेल्स को ही फ़ोकस करना चाह रहा है। ठीक हो गया? अगर यहाँ से जाकर आप लीड्स को जाते हो और लीड्स को जाकर टारगेट कर देते हो आप,
तो गूगल के लिए फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या लीड्स करनी है मैंने, नंबर को ट्रैक करना है, इन तमाम तो चीज़ों को करना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट आप लीड को करोगे, तो वो नंबर का भी ऑप्शन दे देगा आपको, आपको लोकेशन बेस्ड का भी ऑप्शन दे देगा कि ये इन्फॉर्मेशन भी दे दो, अगर इस ऐड को, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। हुँ। हुँ। इसका ऐड वेबसाइट पे लगता है। क्या चीज़? एक्स? ऑफ कोर्स यार, अब देखो यार, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। हाँ, हाँ। अभी देखो ये एक ऐड चल रहा है, ठीक है? और मैंने इसको ओपन किया, ठीक है? और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वगैरह हर चीज़ ऐड है यार, ठीक है ना? यहाँ पे आपको पोस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर अब आपने, जो बंदा आया है परफ्यूम को सर्च करने के लिए, आप उसको परफ्यूम्स दिखाओ। आप उसको ये पोस्टर ना दिखाओ कि यार ये परफ्यूम बाय कर लो 60% डिस्काउंट पे, 40% डिस्काउंट पे, ये चीज़ें ना दिखाओ। आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाओ। हाँ, उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर दो यार 25% ऑफ है। ये चीज़ मैटर करती होती है, वो चीज़ मैटर नहीं करती होती। तो अगर वो चीज़ करोगे तो गूगल आपको कहेगा कि आप क्या कहते हैं, फिशी काम कर रहे हो, या फिर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, और उसमें ये होगा कि आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना? एड्स में कुछ और बता रहे हो, वेबसाइट पे कुछ और है आपका, तो इस तरह की एड्स चलाओगे तो मैं आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दूँगा, या आप इसको ओपन करो, क्लोज़ करो, जो करना है। तो ये चीज़ें मैटर करती होती हैं। ऑन क्लिक डिफरेंट बिडिंग्स हैं इसके। क्लिक के ऊपर भी चार्ज करता है, और अकॉर्डिंग वही सर, गलती हो गई सर।